सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन एक नया टॉपिक और एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और वो है अपना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो तुमको ऑलमोस्ट पता चल चुका है अब क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बचती है, जो न्यू है, वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसे बोलते हैं। देखो यार, दो टाइप्स के एंगल होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी, जब दो एंगल का सम जब तुम्हें 90 मिलता है तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री होता है कि जब दो एंगल का सम जब तुम्हें 180 मिले। ठीक है, तो ये फर्क है और अपने को इसमें फोकस किस पे करना है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम अपने को 90 मिलता हो। ठीक है, तो ये है अपना मेन टॉपिक। तो अभी देखो यार, इसमें ना कि दो चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा हमेशा से, और उसका मैं तुम्हें डिवीजन करके बताऊंगा दो अलग अलग पार्ट्स में, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था क्या कि अपना जो साइन है, साइन क्या रेसिप्रोकल क्या रहता है, कोसेक रहता है। ठीक है, सिमिलरली अपना कॉस का रेसिप्रोकल क्या रहता है, सेक रहता है। अपने टैन का रेसिप्रोकल क्या रहता है, कॉट रहता है। और वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा का मतलब क्या होता है कि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, ठीक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। ठीक है, तो ये आते हैं रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो वैसे ही तुम सिमिलरली बाकी एंगल्स को लिख सकते हो। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, ये वाला कॉलम है रेसिप्रोकल का, अब ये वाला कॉलम है कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सीन अलग है। देखो जैसे कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, इसका फाइनल आंसर बनता है कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है। इसमें कॉस ऑफ ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये बन जाता है तुम्हारा साइन थीटा। तो मतलब पैटर्न समझे क्या, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन। सिमिलरली टैन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है टैन। तीसरा सीन अब बचा कौन सा, कोसेक। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सेक, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कोसेक। तो ये देखो, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है रेसिप्रोकल वाला, ठीक है, और यहाँ पर है अपना कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल में क्या होता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है अपना, कोसेक थीटा है। कॉस थीटा का अपना रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा है। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, टैन थीटा। मतलब यहाँ से आप वाइसी वर्सा करना शुरू कर दो, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ लिख लो। कॉट थीटा का क्या है, टैन थीटा रेसिप्रोकल है। और फिर यहाँ से सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा। मतलब समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या रहता है कि कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन सेक थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली मैं सेक थीटा को
1/cos के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? साइन का कॉस है। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरा? साइन थीटा। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? साइन है। मतलब ये साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसी सिमिलरली बाकी सारे एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, और यहाँ पे वाइस वर्सा वाला सीन है क्या? कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा फिर टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट थीटा, और यहाँ से आ जाएगा क्या? कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? टेन थीटा। यहाँ से एक और आ जाएगा क्या? सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसेक थीटा, और यहाँ से वाइसी वर्सा में आ जाएगा कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सेक थीटा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री जब होता है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, टेन का कॉट है, और सेक का कोसेक है, ठीक है। और रेसिप्रोकल की जब अपन बारी करते हैं तो साइन का कोसेक है रेसिप्रोकल, कॉस का सेक है, और टेन का कॉट है। टेन का देखो दोनों जगह सेम है, सिर्फ चेंज किस में होता है? साइन वाले में और कॉस वाले में, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है। ये दो चीज़ें कंफ्यूज नहीं होने का, इसलिए मैंने अलग अलग करा है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता इसमें से, आप चाहते हो फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, तो आप कमेंट में इसका डाल देना इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं आपके लिए एक स्पेशल न्यू वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। तो यार मैं इसमें ना और थोड़ा कुछ चीज़ें तुमको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। तो देखो यार, कंफ्यूज होने का ज़रूरत ही नहीं है। वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन कब लगता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन तभी लगेगा जब साइन और 90 माइनस कोई भी एंगल हो। ये आपको देखना, साइन है और ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस थीटा लग रहा है, तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस लगाना है। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको दे रखा है साइन थीटा, या फिर ब्रैकेट में दे रखा है कि साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, या फिर ब्रैकेट में आपको दे रखा है साइन ऑफ 60 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन नहीं लगेगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री का एक रूल ही है, मैंने क्या बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी जैसे कि a प्लस बी 90 डिग्री है मेरा, तो मैंने कहा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, तो आप क्या बोलोगे? a इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी, है ना। तो ये 90 माइनस बी वाला सीन इधर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर से बता देता हूँ मैं क्या, कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस तब भी आएगा जब 90 माइनस कोई एंगल हो यहाँ पर, है ना। 90 माइनस समथिंग, सम एंगल नीड्स टू बी देयर, तभी जाकर अपने को यहाँ पर कॉस आएगा। देखना है, फिर साइन है और 90 माइनस समथिंग है तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, और जो ये एंगल है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अभी जैसे कि समझ लो कॉस ऑफ 90 माइनस 30 है, तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? अब देखो दो ऑप्शन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस 30 करूँगा कॉस 60, है ना। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के वैल्यू के बराबर है। अब मैं आपको इसको ट्राइंगल बना के भी ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो जैसे कि ये है मेरा 30 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री, और ये अपना एज यूजुअल 90 डिग्री है। तो 30 के अपोजिट वाली साइड से 1, ये वाली साइड 2, और ये वाली साइड 3। जिसको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, ये मैंने क्या बनाया ट्राइंगल, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है
कि ट्रिक्स टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये ए बी सी है। तो अब देखो मेरे को क्या चाहिए, कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड होती है। तो 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड कौन सी है, 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड है 1, हाइपोटेनियस 2 है। तो मतलब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। सिमिलरली अब साइन 30 देखना है अपने को। साइन का मतलब क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, 1, हाइपोटेनियस क्या है, 2। तो देखो यार, कॉस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है। याद रखना, कॉस हो और 90 माइनस कोई थीटा हो तो सिंपली आप लिख सकते हो क्या, कॉस 90 माइनस हो, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है साइन, और ये जो एंगल जो माइनस हो रहा है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। 10th के स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही है। अब जब 11th 12th जब आप साइंस स्ट्रीम लोगे, अगर आपका मैथमेटिक्स आप रखते हो, तो आपको और भी अलग अलग एंगल्स इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा और डीप हो जाता है। तो इसके बाद अपन सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और कुछ डाउट हो तो डाल देना, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।